रुपया दान करोगे 1000 देता दाता को। जो दान आप यहां करते हो वो आपका नहीं, वो तो भगवान का हो गया, आपका नहीं रहा। उसके बदले में आपको तो 1000 मालिक ने उसी समय लिख दिया आपके अकाउंट में, लेकिन वो अकाउंट आपको दिखता को नहीं। जो अकाउंट परमात्मा ने आपका खोल दिया दीक्षा लेने के बाद, वो बैंक अकाउंट सूक्ष्म है। आपके अंतःकरण में एक मैसेज पहुंच जाता है, भगवान के ऊपर आपकी एक और फाइल है, उसमें ये मैसेज ऐड हो जाता है। आपने 1 रुपया दान करा, 1000 आपके खाते में लिख दिया। तो जो पैसा आपका था वो यहां चढ़ाया हुआ पैसा आपका नहीं है, ये परमात्मा का हो गया। और इस परमात्मा के पैसे को आप सदुपयोग करो, यहां दुरुपयोग ना करना इसका। जो यहां भी सेवादार है, आने वाले भी जो कई बार देखा है थोड़ी बहुत त्रुटियां ये कर देते हैं, तो आपने सावधान रहना पड़ेगा। ये धनी का पैसा है, आपको तो दे दिया मालिक ने उसी समय, ये नहीं रखता अपने पास, ये तो पूर्ण परमात्मा है। जब ये ज्ञान होगा आप जी को कि आगे कहर टूटेगा आपके ऊपर, इस जीव के ऊपर दुख तो आगे आवेंगे, अब तो रोटी का रोड़ा है बस, और ये परमात्मा की शरण में पाछे ये नहीं रहेगा। ये आप विशेषकर नोट कर लेना। इस समर्थ की शरण में आने के बाद आपको निर्वाह की चिंता नहीं रहेगी, इतना दे देगा, याद रखोगे। इसके विषय में बताते हैं परमात्मा के समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, भाई कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण गहो, और कभी कोई आपका आकाज यानी कोई भी आपत्ति, ऐसी दुर्घटना आपके ऊपर कभी नहीं होगी। और कोई संस्कार का दुख आवे भी गा तो परमात्मा ऐसे टाल देगा, आप सोच भी नहीं सकते। फिर क्या बताते हैं कि जो इस परमात्मा की शरण में आ जाते हैं, जो भक्त संत, वो फिर उनके लिए किसी चीज की कोई समस्या नहीं रहेगी। आप देखना, जिन भक्तों ने सच्चे दिल से ये भक्ति कर रखी है और जिनको 4, 5, 10 वर्ष हो गए हैं, दास को पता है उनकी उसमें क्या स्थिति थी और आज उनके कितने सुख दे रखे हैं। तो इसलिए इस परमात्मा की शरण में आने के बाद आपके भाग में ना होगा वो भी सुख देगा। ये समर्थ है। सतगुरु हाथ लेखनी सब बहिया, इस परमेश्वर के हाथ में कलम है, और बही माने आपके मस्तक में लिखने वाला जो कागज है वो भी इसी के पास है, ये जो चाहे लिख देगा। तो इसलिए दास ये प्रार्थना करना चाह रहा था कि आपने इस आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी में ज़्यादा अटेंडेंस करनी चाहिए, और यहाँ से सीडी वगैरह ले जाके घर अपना बच्चों को दिखावे, रिश्तेदारों को सुनावे, और आप भी घनी अच्छी तरह सुने, तो फिर आपको यहाँ का भी सुख मिलेगा। संसारिक सुख आपको इतने देगा, आपने हाथ जोड़ना पड़ेगा भगवान का आगे, क्योंकि आपको ज्ञान हो जाएगा इस माया का करेंगे कि ये तो हमें डुबो दी गया लास्ट में। इस दास के साथ ये घटा हुआ सा कुछ, तब दास कॉन्फिडेंस से आपसे कह रहा है। तो पुणात्मा इतनी माया प्रारंभ कर दी थी दाता ने देनी, हाथ जोड़ दिया, रोया बैठ के। अगर दाता आप तो कह रहे थे दुश्मन है और ये फिर देने लगे आप, तो बाद में इस नौकरी को त्यागना पड़ा परमात्मा के प्रचार के लिए। तो कहने का भाव ये है कि जिस वस्तु के लिए आप भटक रहे हो, एक रोजगार, रोटी और छोटे मोटे दुख आप पर आए हुए हैं, ये तो छू मंत्र कर देगा आपके, पर करेगा जब जब आपकी सीधी नीयत हो जाएगी। अब तो आपको आदत पड़ रही है, कहीं चले झाड़ा लवाया वहाँ, बस दुख हो रहा है, महाराज जी कुछ बता दे, हम उसका कर दर जा, वो अपना राज्य, हम अपना राज्य। दास ऐसा नहीं चाहता और ना ऐसा करेगा। आपको सुख देंगे, लेकिन आपकी यहाँ अटेंडेंस लगवाएंगे ताकि आपको ज्ञान से परिपूर्ण करें, ताकि फिर आपके तो एक सुख हो गया, मान लिया आप चले गए, अगर 20 और होंगे आपके ऊपर, अगर यहाँ से टल गए तो। दास आपको ये बताना चाह रहा है कि इसमें समय घना दो और ध्यान से सुनो इस आध्यात्मिक लेक्चरों को, इन प्रवचनों को,
और आपके कंठस्थ याद हो जाएगी। जैसे रामायण महाभारत हमने घोट रखी थी, कितने दिन तो सुनते आ रहे थे, 1 से 2 से हजारों से वही कथा सुनी। तो अब ये सत्य कथा सुनोगे, ये बच्चे बच्चे तक पहुंच जाएगी और फिर एक रस हो जाएंगे, कोई डगमग करणिया नहीं रहेगा, बीच में अटपट करनिया। तो आपको जितने यहाँ आते हैं, दास ये चाहता है कि आपको इतना परिपक्व कर दूं इस ज्ञान से कि काल ने जो अज्ञान भर रखा है अन्य समाज में, उसके साथ संघर्ष करो और उनको अपने पक्ष में कर लो। लास्ट में होना पड़ेगा उनको, क्योंकि वह अज्ञान है। हम भी ऐसे डटे खड़े थे उस अज्ञान के साथ में, आज हम रो रहे हैं कि भगवान वो समय खो दिया, बेमतलब। तो इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तो अब इन भगवानों की थोड़ी सी आयु बताते हैं आपको, जो गॉड कबीर गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज सूक्ष्म वेद है उसके आधार से। ब्रह्मा जी की आयु तो हमारे ये धर्म गुरु भी बताया करते थे कि ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का बताते थे। एक चतुर्युग में कितना समय होता है? जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युगों को मिलाकर के 43,20,000 वर्ष होते हैं हमारे ये एक चतुर्युग में। और ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन, इतनी ही रात्रि, और 30 दिन रात का एक महीना, और 12 महीने का इन देवताओं का एक वर्ष। ऐसे बने हुए महीनों का, और ऐसे एक वर्ष बना 12 महीने का, तो ऐसे ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। अपने आत्मा देखो, अब हम अपने से तुलना करें, 60, 65, 70, 80 साल की उम्र है मनुष्य की आज, और इनकी कितनी होगी गिनती ना हो बे। तो इसलिए इस प्रकार 100 वर्ष की आयु श्री ब्रह्मा जी की है। और ब्रह्मा जी से 7 गुनी ज्यादा विष्णु जी की, और विष्णु जी से 7 गुना शंकर जी की। इनकी ये स्थिति है। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष, विष्णु जी की 700 वर्ष, और शंकर जी की 4900 वर्ष, 4900 वर्ष। और ऐसी आयु वाले शंकर भगवान 70,000 मर लेंगे। जब 70,000 शंकर जी की मृत्यु हो जाएगी, 70,000 शंकर मर जाएंगे शिव, उसके बाद एक ब्रह्म मरेगा सरपुरुष, और एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। फिर ये सारे जीव इंक्लूडिंग दुर्गा और ये सरपुरुष ज्योति निरंजन और ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश वाली सब आत्माएं नष्ट हो जाएंगी, शरीर नष्ट हो जाएंगे। ये आत्माएं ऑटोमेटिकली दूसरे ब्रह्मांड में चली जाएंगी, और वहां फिर क्या है, ज्योति निरंजन का शरीर और दुर्गा का एकदम युवा बन जाते हैं, वहां जाती है। केवल इन दोनों की उत्पत्ति प्रथम होती है वहां ऑटोमेटिकली। जैसे आप देखते हो गेहूं के अंदर गेहूं कणक डाल रखी है, उसमें अपने आप सुरसी डोरे बन जाते हैं। तो उस जिस लोक में ये जाएंगे, जाते ही इनके ऐसे दोनों के युवा शरीर बन जाते हैं। फिर इनसे सभी आत्माएं जो दुर्गा के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, वो दोबारा फिर इसी तरह वहाँ इनका जन्म प्रारंभ होता है, फिर दूसरे ब्रह्मांड में सृष्टि शुरू होती है। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा संसार के भक्त समाज को राह दिखाना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक मुक्ति बोध, पेज नंबर 52 से आयु वृद्धि होती है या नहीं। एक ऋषि था, उसको किसी ने हस्तरेखा देखकर बताया कि आपकी 3 दिन आयु शेष है। वह ऋषि चिंतित हुआ और बोला कि कोई उपाय बताओ जिससे मेरी आयु 4 वर्ष बढ़ जाए, मैं भक्ति करना चाहता हूँ। ऋषि को उस ज्योतिष शास्त्री ने बताया कि आप तो अच्छे उद्देश्य के लिए आयु वृद्धि चाह रहे हो, चलो प्रजापति ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वे जीवों के उत्पत्ति करता है। ब्रह्मा जी के पास गए और उद्देश्य बताया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो उत्पत्ति तो कर सकता हूँ,
आयु की वृद्धि का अधिकार मेरे पास नहीं है। फिर सोचा कि विष्णु जी के पास चलते हैं। ऋषि जी का उद्देश्य अच्छा है। तीनों विमान में बैठकर विष्णु जी के पास गए। उद्देश्य बताया तो विष्णु जी ने कहा कि यह काम तो शंकर जी का है, वह संहार करते हैं, उन्हीं से प्रार्थना कीजिए। ऋषि जी का जीवन वृद्धि का उद्देश्य भक्ति के लिए अच्छा है। विष्णु जी, ब्रह्मा जी तथा वे दोनों सब शंकर जी के पास गए। उनको उद्देश्य बताया तो शंकर जी ने कहा कि ऋषि जी का उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, परंतु मेरे को तो जो आदेश धर्मराज से आता है उन्हीं की मृत्यु का आदेश यमदूतों भूतों को करता हूँ। चलो धर्मराज के पास चलते हैं। उस दिन उस ऋषि जी की मृत्यु का दिन था। तीनों यानी ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता तथा ऋषि और ज्योतिष शास्त्री मिलकर धर्मराज के कार्यालय में गए तथा ऋषि की आयु वृद्धि के लिए कहा तथा उद्देश्य बताया कि यह केवल भक्ति के लिए आयु वृद्धि चाहता है। धर्मराज ने उस ऋषि का खाता खोला तो उसमें उसी दिन उसी समय मृत्यु लिखी थी। उस ऋषि की तुरंत मृत्यु हो गई। तीनों देवता धर्मराज से नाराज हो गए। कहा कि आपने हमारी इज्जत नहीं रखी, आपने यह अच्छा नहीं किया। धर्मराज ने वह लेख दिखाया जो उस ऋषि की मृत्यु के विषय में था। उसमें लिखा था कि ऋषि जी की मृत्यु धर्मराज के कार्यालय में ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा ज्योतिष शास्त्री की उपस्थिति में दिन के इतने बीत जाने पर हो। आप जी ने तो मेरा कार्य सुगम कर दिया। यह लेख मैं नहीं लिखता, यह तो विधाता की ओर से अपने आप लिखे जाते हैं। यदि आप आयु बढ़वाना चाहते हैं तो अपनी आयु में से दान कर दो, तो मैं इसकी आयु बढ़ा सकता हूँ। यह बात सुनकर सब चले गए। यह कथा सुनाकर नारद जी ने कहा कि इस बच्चे हुए समय में खूब नारायण नारायण कर ले। नारद जी चले गए। अजामेल की चिंता और बढ़ गई कि भक्ति का लाभ क्या हुआ। 2 वर्ष जीवन शेष था। परमेश्वर कबीर जी एक ऋषि वेश में अजामेल के घर प्रकट हुए। अजामेल ने श्रद्धा से ऋषि का सम्मान किया, अपनी समस्या बताई। ऋषि रूप में सतपुरुष जी ने कहा कि आप मेरे से दीक्षा लो, आपकी आयु बढ़ा दूंगा। लेकिन अजामेल ने नारद जी से कथा सुनी थी कि जो आयु लिखी है वह बढ़ घट नहीं सकती। विचार किया कि दीक्षा लेकर देख लेते हैं। दोनों ने दीक्षा ली। नारायण नाम का जाप त्याग दिया। नए गुरुजी द्वारा दिया नाम जाप किया। मृत्यु वाले वर्ष का अंतिम महीना आया तो खाना कम हो गया, परंतु मंत्र का जाप निरंतर किया। अंतिम दिन भोजन भी नहीं खाया। मंत्र जाप दृढ़ता से करता रहा। वर्ष पूरा हो गया। 1 महीना ऊपर हो गया, परंतु भय फिर भी बरकरार था। ऋषि वेश में परमेश्वर आए। दोनों पति पत्नी देखते ही दौड़े दौड़े आए, चरणों में गिर गए। गुरुदेव, आपकी कृपा से जीवन मिला है, आप तो स्वयं परमेश्वर हैं। परमेश्वर जी ने कहा कि मासा घटे न तिल बढ़े, विदना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। पेज नंबर 53। अब आपकी आयु के लेख मिटाकर कील गाड़ दी है। जब मैं चाहूँगा तब तेरी मृत्यु होगी। दोनों मिलकर भक्ति करो। अपने पुत्र को भी उपदेश दिलाओ। पुत्र को उपदेश दिलाया। भक्ति करके मोक्ष के अधिकारी हुए। वाणी नंबर 39 का सारांश यह है कि सदना ने बकरे के मुख से सुने उपदेश यानी प्रवचन से गुरु बनाकर राम नाम का अमृत पिया। भक्ति की ओर अजामेल का मोक्ष भी तब हुआ जब वह पूर्ण परमात्मा के प्रति समर्पित हुआ। वाणी नंबर 40। गरीब नाम जलंधर कुलिया, पारा ऋषि परवान, धन सतगुरु दाता धनी, दई बंदगी दान। भावार्थ, जलंधर नाथ तथा ऋषि पाराशर जी ने भी भक्ति की, उनको स्वर्ग स्थान ही मिला, परंतु मुझे पूर्ण सतगुरु मिले हैं जिन्होंने भक्ति बंदगी दान दी, यानी अपनी कृपा से स्वयं मेरे पास प्रकट होकर दीक्षा दी। वाणी नंबर 41। गरीब गगन मंडल में रहत है, अविनाशी आप अलेख, जुगन जुगन सत्संग है, धरी धरी खेले बेग। भावार्थ, जैसा कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27, मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1-2, मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3, मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20, मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 2, मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 1,
मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में कहा है कि परमेश्वर आकाश में सर्वभुवनों यानी लोकों के ऊपर के लोक में तीसरे भाग में विराजमान है। वहां से चलकर पृथ्वी पर आता है, अपने रूप को सरल करके यानी अन्य वेश में हल्के तेज युक्त शरीर में पृथ्वी पर प्रकट होता है। अच्छी आत्माओं को यथार्थ आध्यात्म ज्ञान देने के लिए आता है। अपनी वाक यानी वाणी द्वारा ज्ञान बताकर भक्ति करने की प्रेरणा करता है। कवियों की तरह आचरण करता हुआ विचरण करता है। अपनी महिमा की ज्ञान को कवित्व से यानी दोहों, शब्दों, चौपाइयों के माध्यम से बोलता है, जिस कारण से प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है। यही प्रमाण संत गरीबदास जी ने इस अमृत वाणी में दिया है कि परमेश्वर गगन मंडल यानी आकाश खंड यानी सचखंड में रहता है। वह अविनाशी है, अलेख, जिसको सामान्य दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। सामान्य व्यक्ति उनकी महिमा का उल्लेख नहीं कर सकता। वह वहां से चलकर आता है, प्रत्येक युग में प्रकट होता है, भिन्न भिन्न वेश बनाकर सत्संग करता है यानी तत्व ज्ञान के प्रवचन सुनाता है। कबीर जी ने कहा है कि सतयुग में सत्सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। गरीब सतगुरु पुरुष कबीर है, चारों युग परवान, झूठे गुरुवा मर गए, हो गए भूत मसान। पेज नंबर 54। वाणी नंबर 42। गरीब काया माया खंड है, खंड राज और पाठ, अमर नाम निज बंदगी, सतगुरु से भई साठ। भावार्थ संत गरीबदास जी ने बताया है कि काया यानी शरीर तथा माया यानी धन, राजपाट यानी राज्य सब खंड हो जाता है यानी नाश हो जाता है। केवल निज नाम यानी वास्तविक भक्ति मंत्र के नाम की साधना, सतगुरु से लेकर की गई कमाई यानी भक्ति धन अमर है। वाणी नंबर 43। गरीब अमर अनहद नाम है, निर्भय अपरंपार, रहता रमता राम है, सतगुरु चरण जुहार। सरलार्थ परमात्मा रमता यानी विचरण करता हुआ चलता फिरता है, वह सतगुरु रूप में मिलता है। उसके चरणों में प्रणाम करके भक्ति की भीख प्राप्त करें। उनके द्वारा दिया गया नाम अनहाद यानी सीमा रहित, अमर यानी अविनाशी, मोक्ष देने वाला है। वह नाम प्राप्त कर जो निर्भय बनाता है, उसकी महिमा का कोई वार पार नहीं है, अर्थात वास्तविक मंत्र की महिमा असीम है। वाणी नंबर 44। गरीब अविनाशी निश्चल सदा, करता हूँ कुर्बान, जाप अजप्पा जपत है, गगन मंडल धरि ध्यान। सरलार्थ उस अविनाशी करता यानी सृष्टि रचनहार पर कुर्बान हो जा जो निश्चल है यानी स्थायी है। उसके नाम का अजप्पा यानी मन मन में श्वास द्वारा स्मरण कर यानी जाप कर, और गगन मंडल में ध्यान रख कि परमेश्वर यानी सतपुरुष ऊपर सतलोक में विराजमान है। मैंने भी वही जाना है, वह सुखदायी स्थान है, वहाँ जन्म मरण नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, सब प्रेम से रहते हैं, युवा रहते हैं। वाणी नंबर 45। गरीब बिन रसना है बंदगी, निज चश्मो दीदार, निज श्रवण बानी सुने, निर्मल तत्व निहार। पेज नंबर 55। सरलार्थ सतगुरु द्वारा दीक्षा में दिए वास्तविक नामों का जाप विधि अनुसार करने से यानी बिना रसना की बंदगी यानी जीव के बिना नरम भाव से स्मरण यानी अजप्पा जाप करने से, बिन चिस्मों यानी बिना चरम दृष्टि के यानी दिव्य दृष्टि से परमेश्वर का दीदार यानी दर्शन होता है। बिन श्रवण यानी बिना कानों के यानी आत्मा के कानों से आई लोक की वाणी सुनाई देती है। उस निर्मल तत्व यानी पवित्र परमेश्वर को निहार यानी एक टक देख। वाणी नंबर 46। गरीब मैं सौदागर नाम का, टांडे पड़िया बहीर, लदते लदते लादियाँ, बहिरिन फेरा वीर। सरलार्थ साधक कहता है कि परमात्मा मैं भी भक्ति के सौदागरों में से एक हूँ, मेरा भी टांडे यानी व्यापारियों के लश्कर यानी दल में कुछ बैलों या गाड़ियों का बहिर यानी काफिला पड़ा है यानी शामिल है। पड़िया माने में वैसे गिरा होता है, परंतु यहाँ उपमा अलंकार होने से शामिल अर्थ करना उचित है। जैसे बैल पर बोरे यानी थैले में, या बैलगाड़ी में कुछ सामान जो एक मंडी से दूसरी मंडी में व्यापारी ले जाते हैं, चावल, शक्कर, दाल, गेहूं आदि आदि।
भरने लगते हैं तो भरते भरते भर लिया यानी लाद लिया। अर्थात इसी प्रकार परमात्मा की भक्ति कर करके बैलगाड़ी की तरह भक्ति धन लाद लिया, जो सतलोक वाली मंडी में ले जाकर कीमत लेनी है। वाणी नंबर 47। गरीब नाम बिना क्या होत है, जप तप संयम ध्यान, बाहरी भर में मान भी अब अंतर में जान। सरलार्थ संत गरीबदास जी ने कहा है कि वास्तविक नाम बिना अन्य नामों के जाप से गीता अध्याय 18 श्लोक 42 में कहे तप यानी अपने धर्म के पालन में कष्ट सहना ही साधक का तप है। वह तप तथा संयम यानी अपनी इंद्रियों को विषयों से रोकना तथा ध्यान करना, इनसे कुछ भक्ति लाभ नहीं होता। जैसे आम के स्थान पर बबूल यानी कीकर आम समझकर बीजने से चाहे उसकी सिंचाई भी करो, रक्षा के लिए बाड़ भी लगाओ, ध्यान यानी विचार भी रखो कि आम लगेंगे तो व्यर्थ प्रयत्न है। भक्ति के अंदर नाम बीज है। हे मानव, बाहरी यानी तीर्थों पर जाना, मूर्ति पूजा करना आदि दिखावा करना व्यर्थ है। अब तो सतगुरु जी से दीक्षा लेकर अंतर्मुख होकर सत्य साधना कर। वाणी नंबर 48। गरीब उजल हिरंबर भक्ति है, उजल हिरंबर सेव, उजल हिरंबर नाम है, उजल हिरंबर देव। सरलार्थ सत्पुरुष सब देवों यानी प्रभुओं से उज्ज्वल यानी शोभामान है। उस परमेश्वर की प्राप्ति की सेव यानी पूजा भी निराली है। हिरंबर माने सवर्ण जैसी भक्ति है। कहते हैं कि हमारे देश की धरती सोना उगलती है यानी अच्छी उपजाऊ है। कनक अधिक पैदा होती है जो अधिक कीमत यानी मूल्य दिलाती है। इसी प्रकार उस परमेश्वर की प्राप्ति का सत्य नाम यानी वास्तविक नाम का समास से स्मरण का मूल्य बताया है। कबीर समास उ समास में नाम जप, व्यर्था समास ना खोए, ना बेरा इस समास का, आवन हो कि ना होए। कबीर कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजा के ढोल, समास जो खाली खात है, तीन लोक का मोल। मौखिक जाप 1000 बार, मानसिक स्मरण 1 बार, मानसिक जाप 1000 बार, समास से स्मरण 1 बार। पेज नंबर 56। इस प्रकार सतगुरु समास से स्मरण करने का मंत्र देता है, जिससे भक्ति की कमाई अधिक होती है। इसलिए कहा है कि उस परमेश्वर जी की भक्ति हिरंबर यानी सवर्ण जैसी बहुमूल्य है। उस परमात्मा का वास्तविक नाम भी कीमती है, सवर्ण जैसा कीमती यानी बहुमूल्य है। गरीब निज नाम बिना निपजे नहीं, जप तप करी है कोटि, लख 84 तैयार है, मूंड मुंडाया घोटी। सरलार्थ परमात्मा की भक्ति के निज नाम यानी वास्तविक नाम बिना साधना यानी भक्ति रूपी फल की उपज नहीं होती, नहीं उपजेगी यानी भक्ति का कोई फल नहीं मिलेगा। चाहे करोड़ों गलत नामों का जाप करो, चाहे उस गलत धर्म कर्म के पालन में करोड़ों कष्ट सहन करो यानी तप करो। गलत साधना करने वाले साधु का दिखावा करने के लिए क्या दाढ़ी मूछ व सिर के बाल साफ कराकर फूला फिरता है। इस शास्त्र विरुद्ध भक्ति से तो लख 84 यानी 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर को प्राप्त होगा। वाणी नंबर 50। गरीब नाम शिरोमणि सार है, सोहम सुरती लगाई, ज्ञान गलीचे बैठी करी, सुनी सरोवर न्याही। वाणी नंबर 50। सरलार्थ संत गरीबदास जी ने बताया है कि सोहम नाम विशेष नाम है। यह नामों में शिरोमणि है। इसको अधिकारी गुरु से लेकर साधना सुरती नृत्य यानी मन में ध्यान लगाकर करनी चाहिए। जो तत्व ज्ञान तेरे को मिला है वह उस पर विश्वास रख। ज्ञान गलीचे पर बैठकर सुन सरोवर यानी तत्व ज्ञान पर विश्वास करके भक्ति कर तथा आकाश में बने सरोवर में आत्मा को स्नान करा यानी भक्ति के अमृत सरोवर में गोते लगा। गलीचा का अर्थ है एक नरम कपड़े का मोटा गद्दा। वाणी नंबर 51। गरीब मान सरोवर नहाइये, हंस परम हंस का मेल, बिना चूंच मोती चुगे, अगम अगोचर खेल। सरलार्थ सतलोक वाले मान सरोवर में स्नान करने के पश्चात हंस यानी निर्मल भक्त का मिलन परम हंस यानी परमेश्वर जी से होगा। जहाँ जाने के पश्चात भक्त बिना चोंच मोती खाता है यानी निष्कर्म में मुक्ति प्राप्त करता है। सतलोक में बिना कर्म किए सर्व सुख तथा भोजन प्राप्त होता है यानी जिसको गीता अध्याय 3
श्लोक 4 तथा अध्याय नंबर 18 श्लोक 49 में निष्कर्मय सिद्धि कहा है। इसलिए कहा है कि बिना चोच मोती यानी बिना कर्म किए सतलोक में सर्व सुख प्राप्त होता है। यह अगम अगोचर यानी सबसे आगे का गुप्त खेल, यानी जो किसी की दृष्टि में भक्ति मार्ग व उसका फल नहीं है, इसका ज्ञान स्वयं परमेश्वर ही पृथ्वी पर आकर बताते हैं। वाणी नंबर 52। गरीब गगन मंडल में रमी रिहा, गलताना महबूब वार पार नहीं छेव है, अभी चल मूर्ति खूब सरलार। गलताना महबूब यानी मस्त मोला आत्मा का सच्चा प्रेमी परमात्मा गगन मंडल यानी आकाश में रमा है, यानी स्थायी निवास करता है। उसका कोई वार पार यानी भेद नहीं और ना ही कोई उसका छेव यानी मूल्य है। वह अविचल यानी अविनाशी मूर्ति खूब यानी सही साकार स्वरूप है। वास्तव में ऐसा ही है। पेज नंबर 57 वाणी नंबर 53। गरीब ऐसा सतगुरु से ये जो नाम दृढ़ावे, भरमी गुरुवा मति मिलो जो मूल गमावे। सरलार्थ ऐसे सतगुरु की सेवा करो यानी ऐसा गुरु धारण करो जो नाम की भक्ति दृढ़ करे, जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाला, भ्रमित करने वाला गुरु न मिले तो जो मूल गवावे यानी मानव शरीर में समास रूपी पूंजी जो मूल धन है उसको गवा दे यानी नष्ट करा देता है। जैसे सौदागर मूल धन का ठीक से प्रयोग करके दुगुना तिगुना 4 गुना कर लेता है, और जो कुसंगत में गिरकर शराब जुआ खेलकर मूल धन का नाश कर लेता है वह फिर पछताता है। इसी प्रकार भ्रमित गुरु का शिष्य अपने जीवन को नष्ट करके ऊपर भगवान के द्वार पर हाथ मलकर पछताता है। वाणी नंबर 54। गरीब सोहम सुरती लगाई ले, गुण इंद्रिय से बंच, नाम लिया तब जानिए मिटे सकल परपंच। सरलाट सोहम नाम का जाप सुरती नृत्य से करो और इंद्रियों को काबू में रखो। नाम आदि दीक्षा लेकर स्मरण करने वाले को उस समय लाभ होगा, यानी उस पर नाम के जाप का प्रभाव तब दिखेगा जब उसके अंदर के सब प्रपंच समाप्त हो जाएंगे। जैसे नाचना, गाना, सिनेमा देखना, नशीली वस्तुओं का सेवन करना आदि आदि बुराइयों से घृणा हो जाएगी। सादा जीवन जिएगा तो प्रपंच मिट गए। वाणी नंबर 55। गरीब नाम निश्चल निर्मला, अनंत लोक में गाज, निर्गुण सिरगुण क्या कहे, प्रगट संतों काज। सरलार्थ जो सार नाम है वह पवित्र तथा अविनाशी है। उसकी सत्ता की धाक यानी आवाज की शक्ति असंख्यों लोकों में है। उस परमात्मा को कोई निर्गुण कहता है, कोई सरगुण। वह तो भक्तों को यथार्थ भक्ति ज्ञान बताकर मोक्ष करने के लिए प्रकट हुआ था। वाणी नंबर 56, 57, 58। गरीब अविनाशी के नाम में कौन नाम निजमूल, सुरती नृत्य में खोजी ले, बास बड़ी अकफूल। गरीब फूल सही सिर गुण कहा, निर्गुण गंध सुगंध, मन माली के बाग में भंवर रहा कहाँ बंद। गरीब भंवर विलंबिया के तकी, सहस कमल दल माही, जहाँ नाम निज नूर है, मन माया तहाँ नाही। सरलार्थ अविनाशी परमात्मा का मूल नाम यानी वास्तविक मंत्र जाप का नाम कौन सा है? उत्तर बताया है कि विचार करके स्वयं खोज कर कि जैसे फूल से सुगंध निकलती है तो इसमें किसको मूल यानी वास्तविक कारण कहा जाए? मूल का अर्थ है मुख्य कारण। सुगंध फूल बिना नहीं हो सकती। विचार करें कि फूल और सुगंध कौन बड़ा है, तो उत्तर होगा कि फूल बिना सुगंध कहाँ से आएगी। जो व्यक्ति परमात्मा को निर्गुण रूप में मानते हैं उसकी प्राप्ति का प्रयत्न भी करते हैं तथा यह भी कहते हैं कि परमात्मा मिलता नहीं क्योंकि वह निराकार है। जैसे फूल तो सरगुण है, साकार है, उससे निकली रही सुगंध निर्गुण यानी निराकार है। इसी प्रकार सत्पुरुष सरगुण है यानी सगुण है, उसकी शक्ति निर्गुण है। जो परमात्मा को निर्गुण यानी गुण रहित यानी निराकार कहते हैं, यह ज्ञान काल यानी ब्रह्म रूपी मन ने ब्रह्म फैलाया है। हे जीव, तू परमेश्वर कबीर जी का यथार्थ आध्यात्म ज्ञान समझ। तू इस मन रूपी काल ब्रह्म माली के 21 ब्रह्मांड रूपी बबूल के बाग में हे भंवर यानी जीव कहाँ बंद गया? इसका ब्रह्म लोक भी नाशवान है, यह स्वयं भी नाशवान है। तूने तो अविनाशी परमेश्वर को प्राप्त करके अमर होना चाहिए, जहाँ पर मन माया यानी काल का जाल नहीं है।
सत साहिब जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी।